guys, welcome back to my channel. In today's class I am gonna talk about the uses of give and begin. They are very important verbs that we use to communicate in English. So let's start today's video. पहले हम keep की बात करते हैं. Keep का मतलब होता है रखना, बनाए रखना या फिर करते रहना. कीप का मतलब रखना, बनाए रखना या फिर करते रहना. कीप प्लस नाउन इज इक्वल्स टू किसी चीज को रखना. एग्जाम्पल देखते हैं. कीप your books on table. हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? किताबें मेज पर रखो. आप देखेंगे इस सेंटेंस में हम किसी चीज को रखने की बात कर रहे हैं. कीप योर रूम क्लीन, यानी कि अपना कमरा साफ रखो. इस सेंटेंस में भी हम किसी चीज को रखने की बात कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने कीप के बाद में हमने नाउन का यूज किया है. ये कीप के बाद में मैंने नाउन का यूज किया है. इसका मतलब हम किसी चीज को रखने की बात कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं कीप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल्स टू करते रहना, कुछ करते रहना, कुछ करते रहना. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑफन हर्ड कीप स्माइलिंग, यानी कि मुस्कुराते रहो. कुछ करते रहना, मुस्कुराते रहना. कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो. कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो. एक सेंटेंस और लेते हैं. शी कीप्स टॉकिंग इन क्लास. वह क्लास में बात करती रहती है. वह क्लास में बात करती रहती है. शी कीप्स टॉकिंग इन द क्लास. क्या देखा आपने? कीप के बाद में मैंने वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया, जिसका मतलब क्या निकला? किसी काम को करते रहना या कुछ करते रहना. कीप प्लस स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग. कीप स्टडिंग यानी पढ़ते रहना. शी कीप्स टॉकिंग, कीप के बाद में टॉक प्लस आईएनजी, टॉकिंग इन द क्लास. वह क्लास में बात करती रहती है. तो कीप का जब हम यूज करते हैं, दो तरीके से हम यूज करते हैं. जब नाउन आता है तो किसी चीज को रखने की बात करी जाती है, और जब वर्ब प्लस आईएनजी आता है तो कुछ करते रहने की बात होती है. अब हम बात करते हैं बिगिन की. बिगिन इज इक्वल्स टू शुरुआत करना. अगर मैं बात करूं बिगिन प्लस नाउन की, तो इसका मतलब निकलता है किसी चीज की शुरुआत करना. यू मस्ट हैव हर्ड मी सेइंग, बार बार मैं क्या बोलती हूं हमेशा, कि लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सो लेट्स बिगिन द लेसन. मैंने इस सेंटेंस को कैसे बनाया? बिगिन के बाद में मैंने नाउन का यूज किया. सो चलो
पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। दे बिगैन द गेम। अगर आप लोगों को 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता है तो आपको पता होगा बिगिन, बिगैन एंड बिगन। ये तीनों फॉर्म्स होती हैं। हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है क्योंकि मैं पास्ट की बात करना चाह रही हूँ। दे बिगैन द गेम, उन्होंने खेल शुरू किया। उन्होंने पास्ट में गेम शुरू किया, इसलिए मैंने इसे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिगैन का यूज करके बनाया है। दे बिगैन द गेम। रूल यहाँ पर भी वही है, बिगैन के बाद में मैंने नाउन लगाया है, जिसका मतलब क्या जा रहा है कि किसी चीज की शुरुआत करने की बात करी जा रही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब की, या फिर बिगिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की। ये दोनों ही सेंटेंसेस ठीक होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। मीनिंग बिल्कुल ठीक जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होती है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बिगिन के बाद टू लगाकर वर्ब लगाऊं या बिगिन के बाद वर्ब लगाकर आईएनजी लगाऊं। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल बनाते हैं कुछ। He began to read the book। आप देखेंगे मैंने इस सेंटेंस को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिगिन की बिगैन को लगाया है, उसके बाद टू प्लस वर्ब को लगाया है। इसका मतलब क्या निकलेगा, उसने किताब पढ़ना शुरू की। इसी सेंटेंस को मैं कैसे बना सकती हूँ, ही बिगैन रीडिंग द बुक। अब मैंने क्या किया, टू रीड को हटा करके मैंने जेरेंड फॉर्म लगा दिया। ये टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव होता है और वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड होता है। मैंने क्या किया, ही बिगैन रीडिंग द बुक। इसका मतलब क्या निकलेगा, उसने किताब पढ़ना शुरू की। दोनों का ही मतलब सेम है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। शी बिगैन टू क्राई, या फिर शी बिगैन क्राइंग। अब आप देखेंगे कि मैंने दोनों ही तरीके से सेंटेंसेस को आपको लिखकर बताया है। बिगैन के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर बिगैन के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम जेरेंड भी बोलते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है और इनका दोनों का ही मतलब क्या क्या निकलेगा कि वह रोने लगी। मुझे यकीन है कि अब आप जब भी बिगिन का और कीप का यूज करेंगे तो आप गलती कभी नहीं करेंगे और आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि अगर मैं कीप के बाद नाउन लगा दूंगा तो क्या मतलब जाएगा, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगा दूंगा तो क्या मतलब जाएगा। अगर मुझे बिगिन का यूज करके किसी सेंटेंस को बनाना है तो नाउन लगाकर बोलूंगा तो इसका क्या मीनिंग जाएगा। और अगर मुझे बात करनी है कि उसने ऐसा करना शुरू किया तो मैं अगर इसे टू के साथ बनाऊंगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब प्लस आईएनजी, तो दोनों में से कौन से वाला ठीक होगा या फिर इसका क्या मतलब जाएगा। ये कंफ्यूजन अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।